17 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो है 28 जुलाई है। हर साल 28 जुलाई को जो है हंसो दिवस मनाया जाता है। बिकॉज मैं तारक मेहता का डाई हार्ड फैन हूँ, तो मैं इस शो को काफ़ी फॉलो करता हूँ। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज इतना स्पेशल दिन है और 17 ईयर्स ये कोई छोटा मोटा माइलस्टोन नहीं होता है किसी भी शो के लिए, और ये इंडिया का नंबर 1 शो बना है। अभी पिछले कुछ टीआरपी रिपोर्ट्स की भी बात करें तो 3 वीक से लगातार टॉप पे आ रहा है ये शो। कैसा लगता है आपको जब कि शो को लोग इतना पसंद करते हैं, कैरेक्टर्स आए चेंज हुए, लेकिन फैंस ने कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा इस शो को लेके? ये मैंने पहले ही कहा कि एक टीम वर्क है। जब टीम होती है तो आप सक्सेसफुल होते हो, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये श्रेय पूरी मेरी टीम को जाता है। और आज जो आपके सामने बैठे हम सब कलाकार बैठे हैं, आर्टिस्ट बैठे हैं, क्यों आर्टिस्ट हमेशा फेस होते हैं, चेहरा होता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे भी जो लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, आज हमारे राइटर भी इधर आए हैं, डायरेक्टर्स भी आए हैं, तो सब लोग का इधर मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उनसे रूबरू भी हो सकते हैं। ये पूरा टीम वर्क है। और 17 साल अभी तक तो हमको कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं लग रहा है। आपका प्यार और आज की एनर्जी से और 10 साल बढ़ गए। श्वेता यूर फ्रॉम IWM बस। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये 17 साल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या था? दया को वापस लाना है या फिर पोपट भाई की शादी करवानी है? पोपट भाई की शादी तो कभी भी हो सकती है, वो उसकी कुंडली का प्रॉब्लम है। मंगल है इनको। लेकिन देखिए, चैलेंज तो डेली सीरियल में रोज आती है, रोज कुछ ना कुछ होता है। सीधा मेरा फोन पे मैं अलाउ नहीं बोलता हूँ, क्या हुआ? तो चैलेंज तो रोज आती है, लेकिन ऑफकोर्स ये दया का ना होना एक बड़ी चैलेंज है। और दया जैसी जो किरदार है, जो उसने जो एक लेवल पे शो पे जो उसने आके परफॉर्म किया, तो उसके जैसा कोई ढूंढना वो बहुत मुश्किल है। वो शायद मुश्किल नहीं, मैं तो बहुत पता नहीं, भगवान का भी इच्छा होगा कोई जल्दी मिल जाए तो मैं दया को लेके आऊँ, क्योंकि अभी उनका निजी जिंदगी है, वो अभी नहीं कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई वही आ जाए। तो बिना दया भी मेरी टीम ने जो मुझे सपोर्ट किया, खास करके जेठालाल बापूजी, क्योंकि जो अगर हरा भरा रहता था दया के साथ, वो उन्होंने जो अपनी बिलीफ रखी कि नहीं ये तो नहीं, अहमदाबाद है भाई 7-8 साल से, तो वो एक बड़ी चैलेंज है। और मैं दर्शकों को बार बार कह चुका हूँ कि भाई दया को लेके आएंगे, दया को लेके आएंगे। कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाती है जिसकी वजह से, और दया भी मिलना इतना मुश्किल, क्योंकि लोगों के माइंड में उनकी मेमोरी सेट हो चुकी है। तो बस वो एक चैलेंज है जिसको मुझे लगता है कि आप लोग का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद से वो चैलेंज में पास हो जाऊँ। हेलो आकिब विषय, सबसे पहले तो हैप्पी 17th बर्थडे। मेरा सवाल अजय सर आपसे है कि ब्रांड इज ऑलवेज सुपीरियर टू प्रोडक्ट। सो इसके तारक मेहता के इसमें आपको क्या लगता है कि तारक मेहता जो शो है वो सुपीरियर है ब्रांड से? कहीं ना कहीं चैनल को भी जाना जाता है तारक मेहता के नाम से, आप इससे सहमत हैं? कोई भी चैनल का ब्रांड बनता है चैनल पे जो शोज आता है उससे। तो चैनल पे सब टीवी पे लास्ट 17 सालों से तारक मेहता नंबर 1 शो रहा है। तो तारक मेहता ने सब टीवी को ब्रांड बनाया। तो सब टीवी का जो एक दुनिया को हंसाने वाला चैनल करके जो एक छवि बनी है, इसमें तारक का एक बड़ा हाथ। तो इसमें हम लोग जब ये साथ में काम करते हैं तभी ये नहीं सोचते कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब ये साथ में रहते हैं तभी साथ में रहते हैं और साथ से सब बड़े हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा चैनल होता है। आप में कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, तो एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग बैठे हैं। तो ये सब टीवी हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। अगर वो प्लेटफॉर्म ना होता तो क्या घर में तो एक्टिंग करके नहीं कर सकते थे। तो सब टीवी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। उनको तो बहुत सारे शोज मिल जाएंगे, हमको सब टीवी की ज़रूरत है। और हमारे लिए वो हम उनका बहुत मान रखते हैं, इज्जत रखते हैं। सब टीवी था तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हुआ, और उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया, ऑलवेज इंस्पिरेशन दी, और जब भी तकलीफ आई तो साथ में भी खड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्लेटफॉर्म हैं, आप अलग हैं। जैसे अजय जी ने कहा, एक साथ, एक और साथ 17 साल, एक साथ, हम सब साथ साथ।
एक मिनट मैं जरा लोगों को रोकना चाहूँगा, सॉरी टू से यू। दो कलाकार ऐसे हैं, सभी कलाकारों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। दो कलाकार ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं। वो है कवि कुमार आज़ाद साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो डॉक्टर हाथी का रोल करते थे। एक दिन पहले हम उनके साथ शूटिंग कर रहे थे और दूसरे दिन खबर आई थी कि वो नहीं रहे। आज वो भी यहाँ पर होते तो वो भी बहुत खुश होते। और दूसरे थे हमारे नटू काका जी, घनश्याम जी, जो कि जिनके बारे में दिलीप जी आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत साथ दिया, खासकर तो मैंने उनके साथ में मेकअप रूम भी शेयर किया, बहुत सी बातें शेयर की। लेकिन आज वो यहाँ पर होते तो वो भी एक अलग अंदाज में होते, तो हम उन्हें भी याद करते हैं, उनको हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, हमारे दिलों में है। थैंक यू सो मच। Hello. Hi, Sadaf here from FIFA Post. Well, congrats पहले तो सबको 17 साल के लिए। अजय सर, आसिफ सर एंड दिलीप जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, काफ़ी एक्टर्स ने एग्जिट की लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है वो है फैंस का प्यार। तो ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द रीजन इज फैंस की लॉयल्टी के लिए? जो शो कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये शो ऐसा है जो लोगों का है, वो कोई चैनल का नहीं, कोई प्रोडक्शन हाउस का नहीं, लोगों ने उठाया हुआ शो है, लोगों के दिलों में बसने वाला शो है। तो ये बात अलग होती है। इसमें कोई जैसे कहा जाता है कि टेलीविजन इज अ को क्रिएशन। हम ऑडियंस के साथ हर रोज जो ऐसे चीज़ सोचते होंगे कि लोग कैसे उसको रिएक्ट करें, लोगों को क्या चाहिए, इस संबंध से ये शो बनता है। तो ये शो बनते ही रहेगा, उसमें कोई सवाल नहीं। हम लोग कहानी पे बहुत ध्यान देते हैं कि 8:30 बजे जो हमारा दर्शक आने वाला है टीवी पे, उनको हम लोग क्या नया दे सके। तो आज मेरे राइटर्स भी यहाँ पे, राइटर्स की टीम है, राजू राजन, जीतू परमार, योगेश मेहरा, मनीष तिवारी और भार्गव त्रिवेदी। तो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो स्क्रिप्ट जब डायरेक्टर के पास जाती है वो अपनी मेहनत करते हैं, फिर आर्टिस्ट के पास जाती है वो तो एक अलग ही तड़का लगाते हैं। तो ये सबकी मेहनत है, क्योंकि हम सब के अंदर भी एक चीज़ कॉमन है कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अजय जी ने कहा ये शो ऑडियंस का है, तो हम हमारे ऑडियंस को नाराज नहीं कर सकते। और मेरा पूरा फोकस रहता है कि स्टोरी, शो को कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। हेलो, बस क्योंकि ये सवाल ऑफ कोर्स अजय जी और आसिफ जी के हिस्से का है, तो इसमें मैं एज ए बतौर एक्टर मैं तो क्या कह सकता हूँ। बस हमारा काम है, जब जो भी काम हमको मिला, जो भी स्क्रिप्ट हमको मिली, तो हम हमारा 100% उसको देने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं, डे 1 से, और आज भी वही कोशिश रही है। तो बस यही कि अगर सक्सेसफुल भी हुआ तो उल्टा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमने आज तक कभी भी हमने ये ऐसा एक भी दिन ऐसे हल्के में नहीं लिया है कि चलो ठीक है अब तो हम सक्सेसफुल हो गए, बहुत सुपर हिट हो गए, तो अभी थोड़ा ठीक है चलता है। ऐसा आज तक हर एक लाइन के पीछे, हर एक सीन में हम जैसे आसिफ भाई मेहनत करते हैं राइटर्स के साथ बैठ के, एक स्क्रिप्ट जब आती है तो हमारी ओर से भी हमारे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको लगता है कि हाँ एक कोई पंच अगर सूझता है तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या, डायरेक्टर को पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं क्या, या ऐसा अगर अच्छा है तो हम करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से कॉमेडी ऑफ कोर्स इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमेडी। तो वो भी हमें आसिफ भाई की तरफ से एज ए प्रोड्यूसर छूट मिली है कि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं सेट पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा जो कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, तो वो आज तक टूटा नहीं है, तो वो चलता रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, 17 साल पूरे हो चुके हैं इस पूरी जर्नी को। आशीष सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से तारक मेहता का नाम लिया जाता है, इसे टीम वर्क कहा जाता है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रू, ये आपका प्लान स्टार्टिंग से ही था एक टीम वर्क का? और अगर आपको किसी को क्रेडिट देना हो तो कौन होगा जो आपके सफ़र में हमेशा आपका साथ दिया?
जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि सफर कोई एक आदमी के साथ नहीं चाहिए, पूरा कारवां है, पूरी टीम है। तो पूरी टीम को मैं इसका, क्योंकि कभी भी कोई मुश्किल आई है तो कोई ना कोई खड़ा रहा है। जब मैं कोविड की बात करूं तो सब लोग परेशान थे, कुछ ना कुछ इश्यूज थे, राइटर के घर में कोविड हुआ था, तो सब लोग का कहीं ना कहीं से ऐसे साथ मिला, कुछ लोग आगे आए, तो पूरी टीम, एक जन का बोलना मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग हैं, यानी सब लोग का साथ, दिलीप भाई का उतना साथ है, हाथी भाई का भी साथ है, पोपटलाल का भी साथ है। एक जन को भी अगर मैं ये बोलूँगा तो वो मैं इसको जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। दिलीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की केमिस्ट्री, जिस तरीके का बॉन्ड आपका और बबीता जी का दिखाया जाता है इसमें, हम लोग तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी लोग फन में लेते हैं, बट आपको पब्लिक की तरफ से कैसे रिस्पॉन्सेस इस बॉन्ड और इस केमिस्ट्री को लेकर मिलते हैं और आपके फैमिली से? डे वन से एज एन एक्टर मैं हमेशा से ये कॉन्शियस रहा हूँ कि वो जो एक थिन लाइन है, जो वल्गैरिटी और ऑब्स्सीनिटी और एक इनोसेंस के बीच में, वो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ एज एन एक्टर कि मैं उसको क्रॉस ना करूँ। और उसकी सबसे बड़ी, शुरू में हम लोग एक आउटडोर अहमदाबाद करने गए थे, वहाँ पे एक ओल्ड एज होम हम लोग विज़िट करने गए थे। तो वहाँ ओल्ड एज होम में बहुत सारी मतलब बुजुर्ग दादी माएँ थी, बहुत सारी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत, मतलब वैसे जनरल बात हुई कि अरे बहुत मज़ा आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और आप जिस तरह से बबीता जी बोलते हैं ना, हमको बहुत मज़ा। तो मैं एक्चुअली वो सुन के बहुत शॉक, मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर रियली ऑर्थोडॉक्स एट दिस एज। और ये वैसे समाज के तौर पे देखा जाए तो अलग सा एक कुछ रिश्ता है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक उसका जो इनोसेंस है वो उन लोगों ने पकड़ा है, मतलब उसको कोई गलत तरीके से कोई नहीं देख रहा। तो ये मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये ऑफकोर्स ये बहुत ही थिन लाइन है, तो उसको संभालना एवरी टाइम इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, बट बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन एबल टू डू दैट। तो या हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और मैं बज़ूका मीडिया के लिए काम करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत दिन के बाद मैं इतने खूबसूरत फेसेस देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है? मेरा सवाल जेठालाल सर से है, दिलीप सर से है। सर, इतने साल हो गए, 17 साल हो गए, लेकिन जब जैसे हमने आपको पहले देखा है, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, शुरू से लेकर आज तक आप इतने हैंडसम है। जितना शो है, जितने खूबसूरत आप हैं, उतना ही खूबसूरत ये शो भी है। इतने सालों तक रेलेवेंट रहना, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, बहुत लोग परेशान रहते हैं कि यार चीज़ें चल नहीं रही है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी भी चीज़ें चल नहीं रही, लेकिन आप लोग अभी भी नंबर 1 हो। ये कैसे करते हो? मतलब क्या ये मंत्र है, क्या रेसिपी है जो लोगों को आप बताना चाहोगे कि यार ये ऐसे करके ये शो बड़ा बनाया जाता है, ये चीज़ें हमें पुट करनी चाहिए तो शो बड़ा बनता है? वेल, सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी शो या कोई भी फिल्म हो या कोई भी ड्रामा हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रिप्ट। वो अगर सही है तो बाकी सब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। और उसके लिए आसिफ भाई आज भी उतनी मेहनत करते हैं, जितने भी हमारे राइटर्स हैं वो भी इतनी मेहनत करते हैं। वो उन आसिफ भाई वो तो वही जानते होंगे, क्योंकि ऑफिस में वो लोग और डेली एक हफ्ते के 6 एपिसोड करना, इट्स नॉट अ जोक। और वो भी ऐसी कॉमेडी, ऐसी सात्विक कॉमेडी जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर के देख सके, हंस सके, ऐसी कॉमेडी करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये आसिफ भाई की बहुत बड़ी समझता हूँ कि उपलब्धि है कि वो ऐसे रेलेवेंट रहे, वो ऐसे सब्जेक्ट्स एवरी वीक और एवरी मंथ वो लेकर के आते हैं। बाकी एज एन एक्टर हमारा काम है कि हाँ, हम इसको कितने अच्छे से इंटेंसिटी से, उसको वही इंटेंसिटी से परफॉर्म करें जो हम डे 1 एक पहले एपिसोड से हम लोग करते आए हैं। तो या वो एक समझ है, वो आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा जैसे काम करते जाते हैं आपको क्राफ्ट समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये इतनी इंटेंसिटी ज़रूरी है, यहाँ पे इतनी नहीं है। तो वो समझ के वो करना, तो आई थिंक वो सब जैसे आसिफ भाई ने कहा, ऑफकोर्स अ टीम वर्क, और सबकी मेहनत इसमें लगती, कोई एक किसी का वो नहीं है कि डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। सबसे पहले ऑफकोर्स राइटर है, फिर डायरेक्टर है, फिर हमारे प्रोडक्शन वाले हैं कि जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट में, सीन में जो मिलती है वो टाइम पे मिले,
और जो डायरेक्टर जो सेट पूरा कोरियोग्राफ करता है, पूरा सीन कोरियोग्राफ करता है, सब आर्टिस्ट की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ये सीन को हम इस तरह करते हैं या उस तरह करते हैं, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है जनरली। या लंबा अगर सब लोग कोई चलता है तो सब लोग की वाह वाह होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई ईगो प्रॉब्लम आ जाता है सबके अंदर। लेकिन भगवान की दया से हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, वेरी डाउन टू अर्थ है, और हम सब मिल करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सीन कितना इंटरेस्टिंग कितना अच्छा हो वही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हेलो, क्या बात? मेरा नाम नवाज पूछ रहा है, मैं इंडियन जी, एक्सप्रेस से हमारा मैं बस ऑडियंस को एक बताना चाहूँगी दैट वी विल रैप इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो बस ये मुझे कहना था, प्लीज आप पूछिए। एक्चुअली मेरे 2 ही सवाल है, एक तो आसिफ सर से और दूसरा अजय सर। अच्छा, आसिफ सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय पहले आपने कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई नई फैमिली आने वाली है, और जब से आपने वो कहा है ऑडियंस ये पूछना चाहती थी कि कब आ रहे हैं और क्यों उसे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने कहा था रामनवमी पर आ जाएंगे। आप सब याद रखते हैं। नहीं, जल्दी आएगी, मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि बस कुछ समय और। एंड अजय सर, यू नो वन थिंग अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज के दूसरे शोज के कंपैरिजन में यू नो इसमें वो टिपिकल ड्रामा एलिमेंट जो हमें देखने मिलता है वो इतना नहीं होता। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हैप्पी शो। डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस व्हाई ये शो आज तक ऑडियंस के साथ इतना वर्क करता हुआ आया है? Absolutely, because this show, when people go home and they want to watch something positive, this is the only channel which they can tune on to. Because rest, all the GCs, if you see, you know, they don't have this quality of content. That's one. And also, if you see from even the numbers, any show that is viewed by any channel that is viewed by the family, we score the highest always in terms of, not in terms of numbers, but when people sit together. So in a household, a number of people watching together, if you see that as a quotient in numbers, you will see maximum people watch Taarak Mehta Ooltah Chashmah together, whereas on other shows which are also viewed, it is 1 or 2 people that watch the show. But in our case, it's more than 3. लास्टली यू नो एक और एक सवाल है जो मैं मुनमुन जी, दिलीप सर, मंदार जी, अमित जी, सोनालिका जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू नो सुंदर भाई ने बताया कि वो दया बेन को बहुत मिस करे, दिशा जी को बहुत मिस करे, हैविंग वर्क सो क्लोजली विद दिशा वाकानी जी, व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ हर एंड यू नो आप लोग उन्हें कितना मिस करते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल? वेल डेफिनेटली आई मीन 2008 से ऑलमोस्ट 2017 शी लेफ्ट, so it's a long time, and I think we've done some iconic scenes together, and she's also drama artist, मैं भी ड्रामा से हूँ, तो डे 1 से हमारी केमिस्ट्री एकदम ही जम गई थी, और जो स्क्रिप्ट्स जो सीन्स हमें मिले परफॉर्म करने के लिए वो भी इतने अच्छे लिखे हुए थे कि उसमें और थोड़ा सा तड़का डाल के हमें बहुत ही मज़ा आया। तो डेफिनेटली पर्सनली आई एज एन एक्टर आई डेफिनेटली मिस हर अ लॉट, क्योंकि वो जो एक मज़ा था, वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन जो आते थे वो मैं मिस कर रहा हूँ डेफिनेटली। हेलो अजय जी और आसिफ जी, हेलो सब तारक मेहता का टीम का अभिनंदन करता भी, और मेरा सवाल आसिफ भाई आपसे है, आपने मेरे इंटरव्यू में एक बार कहा था कि तारक मेहता उल्टा चश्मा के ऊपर एक आप फिल्म बनाने थे, तो उसका क्या हुआ? देखो अभी एक बात बोलूं, जो गाय दूध दे रही है अभी नहीं, अभी लोगों का प्यार सीरियल की तरफ है। एक टाइम था, वो टाइम था तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जब मुझे लगा कि तारक मेहता अभी आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। मुझे आज भी याद है, तनुज अय्यर भाई ऑफिस में मिले और मैंने बोला कि 501 एपिसोड कुछ हुआ था, तो मेरा उधार अभी भी बाकी है, तो उनका आधार उधार मेरे सर पे बाकी है, तो 500 एपिसोड कुछ हुए थे और उसने बोला 1500 एपिसोड हो गए। बोले ए भाई 1500 किसे कहते हैं, तेरे को मालूम है? और आज 1500 हो भी गए। तो ऐसा एक टाइम था जब हम लोग सोच रहे थे कि फिल्म बनाएंगे, लेकिन अभी पूरा फोकस इसका टीवी शो पे है
क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं कि OTT आ जाएगा, लोग टीवी नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छा शो हो तो लोग टीवी भी देखेंगे, ड्रामा थिएटर भी देखेंगे, लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए। तो टीवी में मैं बहुत आनंद रखता हूँ, क्योंकि टीवी एक साथ आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ देखते हैं। तो इतना बड़ा ऑडियंस, एक आर्टिस्ट को, कलाकार को एक एक्सप्रेशन चाहिए कि मेरा काम कौन देख रहा है। तो इतना बड़ा ऑडियंस मुझे नहीं लगता कहीं रोज मिलेगा, इतना प्यार कहीं मिलेगा। तो अभी तो पूरा फोकस रोज का 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे सब टीवी पर, रोज अपना टिफिन बैग लेके शूटिंग पे आओ और शूटिंग करो, दैट्स इट। अजीत भाई, अजय सर से एक सवाल है मेरा और आपसे भी सवाल है, आपका इसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अजय आपका और अजय असित आपका फेवरेट कैरेक्टर? देखिए, ऐसे सब लोग हैं, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके नजर में आती है। आपको भिड़े भी दिखता है कि इसका सुविचार आएगा, सखाराम आएगा, पोपटलाल, हाथी भाई, सोडी, मेहता, अब्दुल, टप्पू सेना, सब लोग, चालू पांडे, सब लोग के किरदार एकदम डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन एक रिश्ता जो मेरा दिलीप भाई के साथ है, कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं उनके साथ भले लोग मुझे प्रोड्यूसर कहे, लेकिन मैं उनके साथ एज अ फैन जुड़ा था, क्योंकि वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन करते थे और एक ड्रामा उन्होंने किया था, तभी से एकदम हमारा दोस्ती हो गया। और जब भी कोई कॉमेडी शो आता है तो पहले मुझे वो याद आते हैं। तो मेरा रिश्ता उनके साथ सबसे पुराना है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉलम जो दुनिया ने उल्टा चश्मा गुजराती में आता था, वो मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने भी पढ़ा था। तो एक सपोर्ट सिस्टम भी था और एज ए एक्टर पुरानी पहचान है। लेकिन सारे लोगों ने अपना एकदम निचोड़ के परफॉर्मेंस किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इसमें कम है, ना बागा भाई कम है, ना मुनमुन, अय्यर भाई, हाथी भाई, सब लोग। क्या चाहते हो? एक सवाल का जवाब दो। बोल दिया। देखो, आपको पता है कॉमेडी में आपको सबको प्यार करना पड़ता है। आपका हर एक किरदार आपका दिल से जुड़ा हुआ होता है। हमारे राइटर को भी पूछेंगे ना तो आपको हर एक किरदार के ऊपर उनकी भावनाएं होती है। हमारे डायरेक्टर का भी, अभी अर्शद भाई बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर है, आप सब उनसे भी रूबरू होना, क्योंकि पूरे पर्दे के पीछे पूरी टीम है, हमारी प्रोडक्शन की टीम, जो सुबह 9 से 10 लगातार मेहनत करती है। हमारे लाइटमैन, स्पॉट बॉय सब लोग हैं। तो कलाकार की बात तो भाई। हेलो, मेरा नाम विजय तिवारी और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। आसिफ जी, मेरा सवाल आपको है, लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। 17 साल पूरे हो गए और अब एडल्टहुड की ओर, 18 साल की ओर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बढ़ रहा है। आसिफ जी, 17 साल इतने सारे एक्टर्स को एक साथ लेके चलना, सेट पे पॉजिटिविटी बनाए रखना, कितना मुश्किल रहा है ये दौर पूरा 17 साल का, और सबको एक साथ सफ़र में एक साथ लेके चलना। देखिए, जो मेरा ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कभी, मैं खुद भी सोचता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन है ना, वो जॉइंट फैमिली में, बहुत मेरे मामा का परिवार, मेरी 7 मासी थी, 4 मामा, और मैंने बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली देखा है। और आज मेरी मम्मी भी बैठी हुई है, और मैं ऐसे परिवार से हूँ, जहाँ परिवार में लोगों को मैंने सहन शक्ति देखी है, जो पेशेंस, कि आपको दुख होता है तो भी आपको सहन कर लेना है, आप इमीडिएट रिएक्ट, क्योंकि पूरा सबको साथ में लेके चलना है। और मैं नसीबदार हूँ कि साथ में लोग भी ऐसे मिले। और जब हम लोग ये शो कर रहे थे तभी मेरी सोच थी कि जितने भी आर्टिस्ट है सब नए थे, जितने भी आर्टिस्ट, सिर्फ दिलीप भाई को छोड़ के ज़्यादातर आर्टिस्ट वो टेलीविज़न के दुनिया के लिए नए थे। तो जब मैंने उनके साथ बात की तो मैं यही देखता था कि एक्टिंग तो समझ में आ जाएगी, रोज मिलना है, रोज एक्टिंग करनी है, रोज साथ निभाना है। तो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग सब दिल के अच्छे होने चाहिए। और मैं भगवान का आशीर्वाद की इतने अच्छे लोग मिले,
जिनको गाली भी दे सकता हूँ, प्यार भी कर सकता हूँ, और सब लोग मेरे दिल में इधर है। तो ये जर्नी है, मेरा परिवार है। परिवार से हम लोग कैसा कुछ हो सकता है, किसी को गलती करने का भी है और मुझे भी गलती करने का है, कोई मुझे डांट भी सकता है, ऐसा परिवार होता है ना, तो ये परिवार है। क्या बात है, जोरदार तालियां। हेलो, आसिफ भाई की बात में मैं एक बात फिर से ऐड करना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा विजया जी। आई रिमेम्बर कि जब कोविड आया था और कोविड के बाद सारे प्रोटोकॉल्स थे और हमें वापस रिज्यूम करना था शूट, तो सब बहुत डरे हुए थे और यहाँ पे बहुत सारे चैनल की तरफ से, फिल्म सिटी की ओर से काफ़ी प्रोटोकॉल्स हुए थे। तो शूट शुरू करने से पहले आसिफ भाई खुद पहले एक दिन यहाँ पर आए और पूरा दिन शूट किया। उसके बाद उन्होंने टीम को कहा कि अब हम यहाँ पर शूट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ। हम जब सेकेंड लॉकडाउन में दमन शूट कर रहे थे, पूरे 2 महीने हम वहाँ थे, 2 महीने आसिफ भाई वॉज देयर। Being a producer, he could have chosen to stay at home, but he was there with us throughout, in that journey, right from day one. और 2008 से मतलब जब भी कभी नाइट शूट होता है, मतलब रात को 1 बजे 2 बजे आसिफ भाई सेट पर आते हैं, देखते हैं, सबसे मिलते हैं, एंड ही इज टोटली इनटू इट। उनके पैशन को सलाम है। शायद आप ये जो भी सक्सेस देख रहे हैं, उन बाकी सारी चीज़ों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो पैशन है, उनकी जो श्रद्धा है इस शो के प्रति, और आज भी जो इतनी मेहनत करते हैं, शायद ये सबसे बड़ा एक कारण है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे जवाब भी हो रहे हैं, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। आई थिंक हमने बहुत सारे सवाल पूछे और अगर इस सिलसिले में मैंने अब कदम नहीं रखा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी ऐसा एक मैं जवाब दे देता हूँ इनको, नहीं ऐसा कभी, क्योंकि देखिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और जब ऐसा माहौल आपको जब इतने नसीब से मिलता है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ मुझे बहुत बड़े बड़े एक्टर कई बार मुझे मिले हैं कोई पार्टी में या कहीं पे, तो उन लोगों के मुंह से भी मैंने तो ऐसे मजाक में उनको कह दिया था कि मैंने कहा और सर कैसा चल रहा है, उन्होंने मुझे पूछा, बस सर नौकरी चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई हर एक्टर को आपको जैसी नौकरी मिले। तो मैं समझता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनके पास स्किल है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन काम नहीं है, अफसोस। और आज भगवान ने हम सबको ऐसा काम दिया है तो जहाँ पूरी दुनिया में आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, लोगों में खुशियाँ। अब वैसे आमतौर पे आप देखने जाए तो किसी को एक दूसरे के साथ आज के ज़माने में बात करने का टाइम नहीं है, इतनी फास्ट ज़िंदगी हो गई हमारी। जब कोई अननोन आदमी आपको आके मिलता है, आपको देख के एक तो सबसे पहले उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो इतना खुश होता है आपको देख के, तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसा काम दिया है। तो इसको ठुकरा के कहाँ जाएंगे भाई, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर ऐसे इसको ठुकरा के जाएंगे तो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा एज एन एक्टर, हर एक एक्टर का अपनी फील्ड में एक सपना होता है कि मैं मेरे पसंदीदा एक्टर के साथ काम करूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडस्ट्री के एक्टर्स हमारे साथ परफॉर्म करके गए, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ पे आके गए, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सलमान जी है, अमिताभ बच्चन जी है, अजय देवगन जी है, शाहरुख जी है, हर कोई आके यहाँ पे आके परफॉर्म करके गए, यहाँ पे आके शो का हिस्सा बन के गए। तो मेरे हिसाब से ये, और जैसे मैं एक और बात कहना चाहूँगा, किसी इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे कोई फिल्म बनेगी क्या तारक मेहता पे। एवरी फिल्म हैज अ क्लाइमैक्स, तारक मेहता डज नॉट हैव एनी क्लाइमैक्स। तो तारक मेहता पर शायद फिल्म नहीं बने तो बेटर लोग का ये सिलसिला जारी रहेगा। शायद मेरा बेटा भी बाद में ज्वाइन कर भिड़े, यू नेवर नो। क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर द एंटायर फैमिली, हमारा परिवार, लोग परिवार है यहाँ पर। जी सर जी। ये आज नहीं तो हम लोग खुद ही मना लेते थे, पहले हमारा जन्मदिन हम लोग मना लेते थे। अजय जी ने आज इनिशिएटिव लिया और हमने सब टीवी के साथ आज हमारा डे बहुत स्पेशल हो गया। आज इतना बिजी डे था, सुबह हमने सबने मिलके इधर भगवान का पूजन किया, शूटिंग भी किया, आप लोग से रूबरू भी हुए, और अभी और भी एक सरप्राइज है, आप लोग प्लीज रहिएगा मत।
और बाकी लोग बिल्कुल आप सबका बहुत आभार, क्योंकि बारिश के टाइम में फिल्म सिटी थोड़ा लंबा है, तो आप आए हैं तो बहुत हमको खुशी हुई है। और हमने और सब टीवी ने मिलके कुछ गिफ्ट लिया, प्यार से लेके जाना। But thank you for everyone here, and thanks Asit ji. क्या बात है लेडीज एंड, एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। वी विल असेंबल फॉर द फोटो ऑप पहले, तो थोड़ा बड़ा स्ट्रेटेजिकली